Learning is actual goal of life. एक्सरसाइज 13.2 जिसमें फर्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पे देखो दो पॉइंट है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का शेप देखो ऐसा होता है। इसमें राइट और सर्कुलर इसको क्यों कहते हैं? देखो सर्कुलर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट एकदम एक सर्कल होगा और सेम यही बेस पर एक सर्कल होगा। और इसको राइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर जिस सरफेस पे ये रखा है, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, तो ये जो एक्सिस, ये जो लाइन है, अगर वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 90 डिग्री बनाती है तो इसको बोलते हैं राइट, ठीक है। तो हो गया ये राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका टोटल हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें दो चीज़ है, देखो एक तो ये सर्कल है और एक नीचे सर्कल है, और इसके बाद ये एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। ये चारों तरफ जो है सिलेंडर के चारों तरफ एक कर्व्ड सरफेस है। तो सबसे पहले जो है हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो ये कैसे निकलेगा। अगर इस सिलेंडर को हम यहाँ से बीच से काट दें और काट के इसको फैला दें, सरफेस एक सरफेस पे फैला दें, तो देखो इस तरह के शेप में आएगा। मान लेते हैं इस सिलेंडर का रेडियस आर है और हाइट एच है, ठीक है। तो देखो जो सर्कल का वो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर होता है इस, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर आप सर्कल एक बार लिख लेते हैं। पेरीमीटर आप सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। इस पेरीमीटर का सरफेस 2 पाई आर है। और जब इसको बीच से ब्रेक करने के बाद अगर इसको फैलाएंगे तो ये लेंथ जो AD होगा वो 2 पाई आर हो जाएगा, और ये जो हाइट H है वो जो है इस रेक्टेंगल की हाइट H हो जाएगी। तो अगर हम कर्व सरफेस का एरिया निकालना चाहें तो इजिली हम जो है इस रेक्टेंगल का अगर एरिया निकाल लें तो वही कर्व सरफेस का होगा। तो अब अभी लिखना है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ये सिंपल ABCD का एरिया निकाल दो। तो ये एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इसकी क्या है 2 पाई आर, इंटू विड्थ कितना है H। तो फाइनली आएगा 2 पाई आर H, और यही चीज़ यहाँ फार्मूले में दी हुई है। अभी हमने सिर्फ कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है, अब निकाले हैं। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसमें दो सरफेस और ऐड होंगे, एक इस सर्कल पे वो है और एक इस सर्कल पे है। तो अगर हम इस सर्कल को जो है C1 मान लें, इसको C2 मान लें, और दोनों का रेडियस सेम होगा क्योंकि ये एक राइट एंगल राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो जो है इस C1 और C2 का पहले सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ C1 प्लस C2 दोनों को ऐड कर लेते हैं और उसमें कर्व्ड जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो देखो C1 का एरिया, C1 एक सर्कल है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है πr², इसका रेडियस r है, प्लस C2 ये भी एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो इसका भी हो जाएगा πr²। दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 पाई r²। अब हमारे पास सर्कल का भी दोनों एरिया है और इस कर्व्ड सरफेस का भी है, तो टोटल निकाल सकते हैं अब हम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, ये होगा 2 पाई आर H प्लस 2 पाई r²। देखो इसमें 2 पाई r कॉमन है, ब्रैकेट में आएगा H प्लस R, और यही जो है यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। एग्जाम्पल 3, सावित्री हैड टू मेक ए मॉडल ऑफ ए सिलेंड्रिकल kaleidoscope for her science project. She wanted to use chart paper to make the curved surface of kaleidoscope. Basically वो चार्ट पेपर से एक सर्कुलर kaleidoscope बनाना चाह रही है। See the figure. What would be the area of chart paper required by her? कितना चार्ट पेपर का एरिया जो है उसको चाहिए, कितना चार्ट पेपर चाहिए। If she wanted to make a kaleidoscope of length 25 सेंटीमीटर
जो इसकी लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इस जो ये सिलेंड्रिकल शेप का बनेगा उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। यू में टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। आप या तो 22/7 ले लो या 3.14 भी कहीं कहीं लिया जाता है। तो चलो यहाँ पे हम 22/7 से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इस सिर्फ कर्व्ड सरफेस का एरिया पूछा जा रहा है, क्योंकि बीच में जो है यहाँ दोनों जगह खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कर्व्ड सरफेस का एरिया हम निकालेंगे। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोलाइडोस्कोप लिखो या सिलेंडर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। के से कोलाइडोस्कोप। तो देखो कितना होता है 2πRH, इसको 2πRH ये फार्मूला होता है, या सिंपल इसको खोल दो तो 2πR होगा, इंटू एस से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली 2 इंटू पाई की वैल्यू होता है 22/7 इंटू रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर इंटू हाइट है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 7×5 = 35 होता है ना, तो ये आ जाएगा 0.5। 7×5 से ये, अब 2 से 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2×5 = 10, यानी 1 आएगा, पॉइंट लग जाएगा, 1 एक आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी यहाँ से सिर्फ बचेगा 22 इंटू 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 दूना 50, 0 5 बचेगा, 25 दूना 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो है आंसर है इसका। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, द कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिकली जो है यहाँ पे देखो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, इस बेस का जो है डायमीटर पता करना है। तो देखो जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है h, ठीक है। यहाँ से h की वैल्यू हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। और कर्व सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πRH इज इक्वल टू, यानी 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम सबकी वैल्यू रखते हैं, यहाँ से 2 रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें नहीं पता है और हाइट पता है कितना 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 88, ठीक है। अब देखो 22×4 = 88 होता है, तो ये आ गया 4 कट गया, 2 से इसको काट दो, 2×2 = 4, 2 से अगेन 14 को काट दो, 2×7 = 14 और 2×1 = 1, और 7 को 7 से काट दो। फाइनली इस तरफ भी 1 आ गया और इस तरफ भी 1 आ गया, तो r में 1 से मल्टीप्लाई करोगे r ही होगा, और इस तरफ 1, यानी इस सिलेंडर का रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें रेडियस नहीं पूछा गया है, डायामीटर पूछा गया है। तो डायामीटर क्या होता है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। यानी 2 × 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये आंसर है इसका। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। यहाँ पे जो है हाइट 1 मीटर दिया हुआ है इस सिलेंड्रिकल टैंक का, एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, तो यूनिट एक में ही होनी चाहिए। फ्रॉम ए मेटल सीट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, तो फाइनली जो है स्क्वायर मीटर में चाहिए। ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, तो कितना जो है मीटर स्क्वायर चाहिए, ठीक है, इस सिलेंड्रिकल टैंक के लिए। तो देखो पहले तो हमें फार्मूला में जो भी हम लगाएंगे उसमें रेडियस चाहिए होता है, इसमें डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या होगा, वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी 140/2
यानी आ गया ये 70 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में बदलोगे तो 0.7 मीटर। ठीक है, अब हम रेडियस कैलकुलेट हो गया, तो इसमें जो है टोटल क्लोज सिलेंडर एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल टैंक, इसका फार्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, इंटू r की वैल्यू यहाँ से आया 0.7, ब्रैकेट का मतलब यहाँ भी इंटू है। ठीक है, एट हाइट जो है 1 मीटर है, प्लस इसका रेडियस 0.7 है। अब देखो 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 × 1 = 7 यानी 0.1 आएगा, और 22 दूनी 44 होगा, 44 में 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4.4, इंटू 1 में 0.7 जोड़ोगे तो आएगा ये 1.7। हम इसको 17 मान लेते हैं, 17 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 17 चौका 68, 8 6 बचेगा, 17 चौका 68, 68 और 6 74, 74, और पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यानी 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 7.48 मीटर स्क्वायर, इतना जो है इस पूरे सिलेंड्रिकल टैंक का एरिया होगा, और यही जो है आंसर है। What's going on? What you doing tonight? एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 3, ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस मेटल पाइप है जिसकी लेंथ है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। अंदर वाला जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है, एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। जो बाहर वाला सिलेंडर है उसका जो डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सी द फिगर, फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अंदर वाले यानी इस छोटे वाले जो है सिलेंडर का जो है सरफेस एरिया चाहिए। तो देखो यहाँ अगर इस जो है सिलेंडर का हम टॉप व्यू देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसका इनर सरफेस मान लेते हैं स्मॉल r है, और आउटर सरफेस मान लेते हैं कैपिटल R है। ठीक है, तो देखो अगर डायमीटर 4.4 है तो रेडियस उसका हाफ होता है, 2 से डिवाइड कर दो 4.4 को, तो ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। और इनर सरफेस का डायमीटर 4 है तो रेडियस आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, वो लिखा ही है तो, और उसको हम मान लेते हैं जो है इसका T1 है। ठीक है, एरिया, और उसका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई r h। ठीक है, जहाँ पे स्मॉल r है इनर सरफेस के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, और हाइट जो है यही इसकी लंबाई है जो अरे ये मेटल पाइप है। ठीक है, 77 सेंटीमीटर। फार्मूले में रखेंगे तो आएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, इंटू r की वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर, इंटू हाइट है 77 सेंटीमीटर। 7 से इसको काट दो तो 11 आएगा। अब ये देखो 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, और 4 से 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो 22 चौक 88, यानी ये 88 इंटू 11 कल मल्टीप्लाई करो, 11 × 88 8 आएगा, 11 × 88 और 8 करोगे तो 96, 88 8 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट का इनर सरफेस कर्व्ड एरिया। ठीक है, सेकंड है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम मान लेते हैं ये T2 है। आउटर यानी बाहर वाला, इस टाइम रेडियस हम लेंगे 2.2, तो उसका फार्मूला होगा 2 पाई, यहाँ पे कैपिटल R लेते हैं। ठीक है, H है, तो यानी 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल R की वैल्यू है 2.2, इंटू हाइट है 77, 7 से इसको काट दो आ जाएगा 11। अब देखो 11 को 2 को यहाँ पे रहने दो, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दे, तो 22 दूना 44, 4, फिर 22 दूना 44 और 4 जो बचा था वो हो गया 48, यानी 48.4
इनको मल्टीप्लाई करने पे इंटू 11। अब जो है 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौके 8, 2 अठे 16 और 2 चौके 8 एक 9, 96.8 इंटू 11। फाइनली ये आ जाएगा 11 अठे 88, 8 बचेगा, 11 छक्का 66, 66 और 8 74, 7 बचेगा, 11 9 99 और 7 106। ठीक है, और एक जो है नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यानी ये आ गया इतना 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया T2 की वैल्यू। अब तीसरा पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया। हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया तो आ गए इनर और आउटर के। अब देखो एक यहाँ पर सर्कल है, एक यहाँ पे सर्कल है, जिसका टॉप व्यू ये है। ठीक है, तो सेम इस तरह के 2 सर्कल हैं और इनका जो है एरिया निकालना है। तो देखो पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं और इसके बाद ये दोनों T1 और T2 ऐड कर देंगे। तो थर्ड देखो कैलकुलेट करते हैं, पहले हम T3 निकालते हैं इसका एरिया। ठीक है, T3 क्या होगा, स्मॉलर सरफेस एरिया और देखो आउटर सरफेस एरिया। तो देखो आउटर सरफेस एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आउटर का, और उसमें से जो है ये छोटा वाला सर्कल घटा देंगे, क्योंकि इस केवल इतना सरफेस गायब है। अगर हम सिर्फ पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तब तो ये टोटल सरफेस आ जाएगा विथ इसके, तो इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो सेम सरफेस नीचे भी है, 2 टाइम्स है, तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। 2 यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा तो उसकी वैल्यू होती है 22/7, ब्रैकेट में क्या है आर स्क्वायर यानी 2.2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 22 दूना 44 अपान 7, ब्रैकेट में 2.2 का स्क्वायर करोगे तो ये देखो 22 को हमने 22 में मल्टीप्लाई किया था, ये आया था 4.84। तो यहाँ पे दो है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी 4.84 माइनस 2 2 जा 4। फाइनली ये आएगा 44/7 इंटू 0.84। 7 से इसको काट दो तो पॉइंट लगेगा, 7 1 जा 7, एक बचेगा 14, 7 दूनी 14। अब 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 12 चौक 48 और 12 चौक 48 4 52। ये आ गया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बीच का जो सिलेंड्रिकल शेप है इनका कर्व सर्कल का एरिया आ गया। ठीक है, अब जो है हमें T1 T2 और T3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी थर्ड चल रहा है, तो फाइनली यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये होगा T1 प्लस T2 प्लस T3, इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा। तो देखो T1 की वैल्यू आई थी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस T2 की वैल्यू है 1064.8 और T3 की जो वैल्यू है वो 5.28। ठीक है, अब इनको हम ऐड करेंगे तो देखो पॉइंट के बाद इसमें एक डिजिट है तो यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं, 2 डिजिट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं तो इग्नोर करते हैं। अभी 8 को 0 में ऐड करोगे तो 8 आएगा, 2 को 8 में 0 करोगे 10 आएगा, 1 बचेगा। अब 5 को 4 में ऐड करो 9 और 9 में जो है 8 ऐड करो, 9 8 17 और एक बचा था 18, अभी भी एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है और ये हो जाएगा एक ऐड करके 7 7 और 6 कितना होगा 7 6 13, अभी भी एक बचा है। अब देखो हमारे पास ये डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई, तीसरी जो ऐड करना 9 में एक जोड़ोगे 10 आएगा, 0 एक बचेगा और एक में एक जोड़ोगे 2,
ये आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है What's आंसर। going on? What you doing tonight? Exercise 13.2, question number 4. The diameter of a roller is 84 centimeter. इसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड है, उसी के ऊपर ये रोलर चलाया जा रहा है और उसको पूरा प्लेग्राउंड को रोल करने में 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है। ये मतलब 500 बार जो है रोटेट करता है ये रोलर। फाइंड द एरिया प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। प्लेग्राउंड का एरिया इन मीटर स्क्वायर में चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस रोलर का कर्व्ड एरिया निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उसमें 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली वो प्लेग्राउंड का एरिया हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे रेडियस हम 84 डायमीटर है, तो रेडियस 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 42 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है। तो अभी सबसे पहले निकालेंगे एरिया। ये बेसिकली कर्व्ड है, कर्व्ड एरिया ऑफ रोलर। इसका फार्मूला होता है 2πRh, ठीक है, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ से 42, हाइट की वैल्यू 120, ठीक है। 7 छंग 42, 6 से ये कट जाएगा। अब देखो ये 6 दूनी 12, 12 से इस 22 में मल्टीप्लाई करो, 12 दूना 24, 2 बचेगा, 12 दूना 24, 2 26 इंटू 120। ज़ीरो है तो एक ज़ीरो लगा देते हैं, 12 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चौक 48, 4 बचेगा, 12 छंग 72, 4 76, 7 बचेगा, 12 दूना 24, 24 और 7 31। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस रोलर का जो है कर्व्ड एरिया है। अब ये 500 टाइम रोटेट कर रहा है, तो टोटल इसका मतलब टोटल प्लेग्राउंड एरिया निकल जाएगा यहाँ पे। टोटल एरिया प्लेग्राउंड ये हो जाएगा 500 इंटू 31,680। तो देखो 3 जीरो है, तो पहले 3 जीरो आप लगा दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 अठे 40, 4 बचेगा, 5 छः 30, 4 34, 3 बचेगा, 5 एक का 5 3 8 और 5 3 15। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसमें 10,000 से डिवाइड कर दो, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। 15,84,000 अपॉन 10,000 ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये 4 जीरो कट जाएंगे, फाइनली आएगा 1584 मीटर स्क्वायर, और यही आंसर है इसका। What's going on? What you doing tonight? एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 5। ए सिलेंड्रिकल पिलर है इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर जो है 50 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट, ठीक है, हाइट 3.5 मीटर है। फाइंड द कास्ट ऑफ पेंटिंग। इस जो है पिलर को पेंट किया जा रहा है कर्व्ड सरफेस, इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस पेंट किया जा रहा है, यानी टॉप बॉटम तो जमीन में होगा पिलर का, लेकिन टॉप नहीं किया जा रहा है, केवल कर्व्ड सरफेस को पेंट किया जा रहा है। ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है रुपीज 12.50 रुपये, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर 50 सेंटीमीटर दिया है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर मीटर में बदलोगे तो आएगा ये 0.25, 100 से डिवाइड कर दोगे तो 0.25 सेंटीमीटर, और मीटर में इसको बदलो, ये आ गया मीटर में, अब सेंटीमीटर में नहीं है, यानी 1/4 मीटर, ठीक है। ये इसका डायमीटर रेडियस आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर जो है उसका फार्मूला होता है 2πRh, ठीक है।
यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस की वैल्यू आई है 1/4, हाइट की वैल्यू है 3.5। तो 7 से ये कट जाएगा 0.5, 7 बचे 35, ठीक है। और 2 से इसको काट दो, 2 2 जा 4, और 2 से इसको अगेन काट दो, ये आएगा 11। 11 में 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ये 5.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व सरफेस का एरिया। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है 12 रुपये 50 पैसे। तो हमें 5.5 मीटर पेंट करना है टोटल। तो 5.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? 5.5 इंटू 12.5, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 12.5 इंटू 5.5, 5 बचे 25, 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 12, 5 1 5 1 6, ये आ गया 625। और अगेन 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 526, अगेन 625 आएगा, एक डिजिट छोड़ के लिखना है। ये आएगा 5, 5 2 7, 6 2 8, और ये 6। अब पॉइंट के बाद जो है यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो ये फाइनली आ जाएगा आपका 68.75 रुपीज़, और ये आंसर है। What's going on? What you do when Exercise 13.2, question number 6. Curved surface area of right circular cylinder is 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया दिया हुआ है कर्व सरफेस का, उसका जो है सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7, रेडियस दिया हुआ है 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। हाइट मान लेते हैं h है, और ये रहा रेडियस r इज इक्वल टू 0.7, और एरिया इसका दिया हुआ। तो देखो कर्व सरफेस का एरिया क्या फार्मूला होता है, 2πr/h, और यही दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, इंटू आर की वैल्यू 0.7 इंटू एच इज इक्वल टू 4.4। 7 से ये 7 कट जाएगा, आएगा 0.1, और 22 को 2 से गुणा करोगे 44 आएगा, और 44 को 0.1 से करोगे तो आएगा 4.4, यानी ये आया, इंटू एच इज इक्वल टू 4.4। दोनों साइड 4.4 है, कट जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा 1, क्योंकि इसको काटोगे तो 1 आएगा, या h इज इक्वल टू 4.4 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यानी हाइट इसकी 1 मीटर है। ठीक है, ये आंसर होगा। what's going on? What you do when एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 7। द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल, एक कुआं है जिसका इनर डायमीटर 3.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इट इज 10 मीटर डीप, 10 मीटर जो है ये डीप है। फाइंड, पहला इसमें क्वेश्चन है इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है क्या, 2πr/h। ठीक है, जहाँ पे r इसका रेडियस है, h हाइट है, और यहाँ पे गिवन क्या है, रेडियस है 3.5 डिवाइड बाई 2, इतना मीटर है ये, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, और हाइट जो है 10 मीटर। ये दोनों डेटा दिए हुए हैं, तो फाइनली ए की वैल्यू इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5/2 इंटू एच की वैल्यू 10। ठीक है, अब देखो ये 2 2 से कट जाएगा, ये 7 बचे 35, यानी 0.5, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 पे तो पॉइंट हट जाएगा, यानी 5 बचेगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, यानी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ये पूछा गया फर्स्ट में। और सेकंड पार्ट इसका करते हैं, द कास्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी एक इस जो है इनर वाल इसका पेंट किया जा रहा है सिर्फ कर्व्ड सरफेस का। ठीक है, और उसमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ रही है 40 रुपीज़, और हमारे पास टोटल 110 मीटर स्क्वायर है, तो इसके लिए कॉस्ट कितनी होगी, यानी 110 मल्टीप्लाइड 40,
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 20 आ जाएगा, 4 से कर दो 11 चौक 44, यानी 4400 रुपये जो है लगेंगे इसको पेंट करने में। What's going on? What you doing tonight? Exercise 13.2 question number 8. In a hot water heating system there is cylindrical pipe of length 28 meter. Cylindrical pipe है 28 meter and diameter is 5 centimeter. Diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. Total radiating surface वही होगा, मतलब radiate करेगा सिर्फ ये जो इसका curved surface है सिलेंडर का। तो ठीक है, उसका एरिया चाहिए। तो देखो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये मीटर में है, तो या तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो या तो इसको मीटर में बदल लो, दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए। तो यहाँ से रेडियस क्या आएगा 5/2 सेंटीमीटर, और अगर इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 0.05/2 मीटर। ये हो गया आपका रेडियस, और हाइट 28 दिया ही है मीटर। तो देखो जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे रेडिएशन के लिए, जो एरिया आएगा वो होता है कर्व सरफेस वाला एरिया 2πRH। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ से है 0.05/2 इंटू एच। हाइट जो है 28 मीटर है, तो इसको काट दो, 7 चौक 28, 2 से 2 कट जाएगा, 22 चौक 88 इंटू 0.05, 5 से गुणा कर दो, 5 अठे 40 और 5 अठे 40 4 44। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट छोड़ के जो है लगा दो, ये इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, यानी 4.40 मीटर स्क्वायर। What's going on? What you doing tonight? 'Cause एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड। इसमें फर्स्ट पार्ट है द लैटरल आर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर। डायमीटर जो है इसका 4.2 मीटर है एंड 4.5 मीटर हाई। हाइट इसकी जो है 4.5 मीटर है। तो डायमीटर अगर 4.2 है तो रेडियस हाफ हो जाएगा इसका, यानी 2.1 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट में लैटरल और कर्व सरफेस एरिया, इस सिलेंडर का जो है पेट्रोल स्टोरेज का, उसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πRH, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ से 2.1 इंटू हाइट की वैल्यू 4.5। 7 से इसको काट दो, 7 तरीके 21, यानी 0.3 ये हो गया। 0.3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितना आता है, फाइनली ये आ जाएगा 22 दूनी 44 इंटू 3 पचे 15, 3 चौके 12 13, और दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी 44 इंटू 1.35। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेपरेटली। 1.35 में 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 एक का 4 एक 5, 4 पचे 20, 2 बचेगा, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 एक का 4 एक 5। ठीक है, अगेन 4 से ही मल्टीप्लाई है तो अगेन ये आएगा 540, ऐड कर लो 0 4 5 4 9 और ये 5। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी 59.40 ये आ गया 59.40 मीटर स्क्वायर। ये लेटरल एरिया आ गया, ठीक है, या कर्व्ड सरफेस का एरिया। अब सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। एक्चुअली यूज्ड, इसमें ये पॉइंट याद रखना है। इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्ट इन मेकिंग टैंक। तो देखो इसमें हो ये रहा है कि पूरा टैंक बनाते वक्त जो है स्टील का जितना भी एक्चुअली जितना इसका एरिया आ रहा है उसका 1/12 जो है सीट जो है वेस्ट हो जा रही है। तो हम ये मान लेते हैं कि x मीटर स्क्वायर was actually used।
ठीक है, x मीटर स्क्वायर जो है एक्चुअली यूज्ड है, और इसी x का x/12 जो है वेस्ट में जा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो ये टैंक जो है फुल्ली वो क्लोज्ड है। ठीक है, अगर ये क्लोज्ड है, यहाँ पे देखो क्लोज सिलेंडर है, यानी इधर से भी क्लोज्ड है, इधर से भी क्लोज्ड है। तो इसका भी हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है टोटल एरिया निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये वाला एरिया 59.4। ठीक है, अब ये आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है 2.1 इंटू 2.1, क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक है, और इसमें हमें ऐड करना है 59.4। तो देखो ये आ जाएगा 7 तिरिक 21.3, और ये 22 दूना 44 इंटू 0.3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 का 3, 3 दूना 6, और पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ है और एक डिजिट यहाँ, यानी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। अब हमें अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.63 इंटू 44, यह आएगा 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, 1 25, 4 से फिर मल्टीप्लाई करोगे अगेन 252 आएगा, ऐड करोगे 2 आएगा, 5 2 7, 5 2 7, और ये 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लो, यानी 27.72 मीटर स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करने से आया। ठीक है, प्लस 59.4, इसका कैलकुलेशन ये रहा और ये एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो फाइनली जो है हमें क्या करना है कि 59 में इसको ऐड कर देना है, तो ये आएगा 27.72, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, प्लस 59.4, ये देखो क्या आएगा, लास्ट में हम 0 लगा देते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है, तो 2 का 2 ही रहेगा यहाँ पे, 2 में 0 ऐड करोगे, 7 में 4 जोड़ोगे, 7 4 11, एक बचेगा, पॉइंट लगेगा, 9 7 16 1 17, 9 7 16 1 17, और 5 2 7 1 8, यानी 87 मीटर स्क्वायर ये आया इस टोटल जो है इसका एरिया सिलेंडर का। ठीक है, और अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें 1/12 जो है टोटल एरिया का मिस यूज हो रहा है, वेस्ट जा रहा है। तो अभी कैलकुलेट करते हैं। देखो हमने x लिया था, x मीटर स्क्वायर मान ले रहे थे कि टोटल एरिया यूज्ड हुआ है, लेकिन उसका जो है 1/12 यानी x/12 इतना वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो होता है वो वही होता है, ये 87.12 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इतना वेस्ट हो गया तो टोटल में से इतना घटा देते हैं, तो जो एरिया आता है वो जो है सिलेंडर का एक्चुअल एरिया होगा। तो यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई इसको घटाओगे तो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी 12x माइनस x 11x आ जाएगा, 11x/12 इज इक्वल टू 87.12। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, हमें x की वैल्यू ही चाहिए क्योंकि हमने शुरू में मान लिया था एक्चुअली यूज्ड x है। तो 12 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 87.12 इंटू 12, और डिवाइड x इधर मल्टीप्लाइड है, इस तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, और इसको जब हम ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, ये इतना यूज हुआ था। ठीक है, 95.04, और जबकि कर्व सिलेंडर का टोटल एरिया इतना ही है, लेकिन हम एक्स्ट्रा कुछ वेस्ट हो गया था, उसकी वजह से ये आंसर आएगा। तो सेकंड पार्ट का ये आंसर होगा। What's going on? What you doing? Exercise 13.2, question number 10. In figure you see the frame of a lamp shade. It is to be covered with decorative cloth. The frame has a base diameter 20 cm and height 30 cm. Basically एक लैम्प शेड है जिसकी हाइट दी हुई 30 cm और डायमीटर 20 cm. A margin of 2.5 cm is to be
गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। बेसिकली जो है इसको कवर करना है एक डेकोरेटिव ड्रेस कपड़े से, क्लोथ से, और जिसमें जो है 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जो है, यानी इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा टॉप पर भी और 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा बॉटम पर भी रखना है इसको कवर करने के लिए। तो फाइंड द हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, कितना जो है कपड़ा चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो देखो कपड़ा 2.5 सेंटीमीटर टॉप पर एक्स्ट्रा रखा जा रहा है और बॉटम पर भी, यानी जो हाइट है लैम्प की उसमें जो है 2.5 एक्स्ट्रा ऐड कर दो और नीचे 2.5, तो जो है टोटल हाइट आ जाएगी उस कपड़े की जिससे जो है इसका कर्व्ड सरफेस जो है कवर किया जा रहा है। तो बेसिकली हाइट हो जाएगी ये 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, डायामीटर इसका 20 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ यानी 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर। अब देखो जो भी कपड़ा होगा वो इसी सिलेंडर के ऊपर लपेटा जाएगा, यानी उसका सिलेंड्रिकल, हम अगर इसका कर्व सरफेस निकाल लें तो आ जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसी भी सिलेंड्रिकल शेप का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस की वैल्यू है 10 और हाइट की वैल्यू है 35। 7 से काट दो, 7 बचे 35, ये 22 को 2 से गुणा कर दो आ जाएगा 44 इंटू 5 इंटू 10, 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 तो 22 इंटू 10, फाइनली ये आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही जो है आंसर है इसका। What's going on? What you do? एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 11। The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holder in the shape of a cylinder with base using cardboard। बेसिकली जो है एक सिलेंड्रिकल शेप का जो है पेन होल्डर है जिसमें पेन रखे जाते हैं, उसको जो है कवर करना है, डेकोरेट करना है। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है रेडियस 3 सेंटीमीटर है, हाइट 10.5 सेंटीमीटर है। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कंपटीटर्स विद कार्डबोर्ड, जो है कार्डबोर्ड प्रोवाइड करती है विद्यालय। इफ देयर वेर 35 कंपटीटर्स, यानी 35 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन, कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, कार्डबोर्ड से ही जो है ये पेन होल्डर बनाया जा रहा है और इसको डेकोरेट किया जा रहा है। तो देखो टोटल एरिया इसमें देखो टॉप पर जो है, टॉप तो ओपन है, ठीक है, सिर्फ बॉटम क्लोज्ड है, तो टोटल एरिया कितना होगा। देखो ये कर्व्ड एरिया होगा प्लस एक बेस का एरिया होगा। ठीक है, कर्व्ड एरिया प्लस बेस एरिया, तो और इंटू 35 होगा, क्योंकि ये टोटल 35 कप बनेंगे। ठीक है, 35 जो है पेन होल्डर बनेगा। तो कर्व्ड एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h प्लस बेस एरिया, बेस सर्कल है πr² इंटू 35। ठीक है, अब जो है इसमें से हम पाई कॉमन ले लेते हैं, आर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या अंदर 2h प्लस पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ से पाई आर कॉमन हो गया प्लस आर। अब देखो r की वैल्यू यहाँ 3 सेंटीमीटर है और h की वैल्यू यहाँ से है 10.5 सेंटीमीटर, फार्मूला में रख दो और इंटू 35। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3 ब्रैकेट में 2h, यानी 2 इंटू हाइट है 10.5 प्लस r की वैल्यू है 3 और इंटू
35, टोटल 35 स्टूडेंट के लिए यूज हो रहा है। तो ये 7 बचे 35, 5 हो गया, ये 22 दिया 66 इंटू ये यहाँ पे 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10.5 को तो आएगा 21, 21 में 3 जोड़ दोगे तो आएगा 24। तो अभी जो है हम कर लेते हैं 66 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 तो 12, यानी 120 इंटू 66, ठीक है, 66 इंटू 120। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 0 रहने तो 12 छन 72, 2 आ गया, 7 बचेगा, 12 छन 72, 72 और 7 79। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड चाहिए होगा, ठीक है, तो ये आंसर होगा। What's going on? What you do?